हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुरेश। मैं आज बात करने वाला हूं कि समाज में और देश में जो इनइक्वालिटी असमानता है ये क्या है। इनइक्वालिटी जो होती है वो किस प्रकार से है और क्या कारण है इसके। तो हमारी इनइक्वालिटी का पहला कारण है लैक ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी है हमारे पास। दूसरा है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की कमी। अवसरों की कमी। अगला है अनइक्वल सोशल स्टेटस, यानी कि असमान सामाजिक स्तर। असमान सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तर। स्तर। फिर है इनइक्वल इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि हमारी जो असमान आर्थिक स्तर है। क्या है हमारा असमान आर्थिक स्तर है। असमान आर्थिक स्तर। अब इसमें बात करेंगे किस प्रकार से इतनी भिन्नता है। कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा। जाति प्रथा क्या है। हम जाति प्रथा के इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। लैक ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी क्या है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए आज के समय में जनसंख्या बहुत सारी है, लोग बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास काम करने के अवसर कम हैं। तो क्या है, संसाधनों की कमी के कारण से ही है। संसाधन अगर हमारे पास अधिक होंगे तो हमारे पास काम करने के रिसोर्सेस अधिक हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास इंडस्ट्री काफी सारी हो, और इंडस्ट्री अगर हमारे पास अधिक होगी तो क्या काम करने वाले व्यक्ति जो होंगे, जो अवसरों की कमी है, जो लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं पा रहे, जो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो उन लोगों को मिल जाएगी आसानी से। तीसरा आता है असमान सामाजिक स्तर, यानी कि समाज में कैसी असमानता है। समाज में कैसी असमानता है। कुछ लोग बड़े हैं, जैसे कि मान लीजिए उनके पास पैसा अधिक है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है यहाँ पर, ये लखपति है, उसके पास लाखों रुपया है। पर डे मान के चलिए पर 2-4 हजार 10,000 रुपए की इसकी इनकम है। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास 500 रुपए की इनकम है पर मंथ। तो इसकी हिसाब से व्यक्ति बड़ा हो गया तो क्या हुआ, असमानता। समाज में क्या हुई, असमानता हो गई। अगला आता है असमान आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब यही है कि कुछ लोग गरीब हैं और कुछ लोग अमीर हैं। कुछ लोग अमीर क्यों हैं, मान लीजिए किसी के पास पैसा अधिक है तो वो बड़ा व्यक्ति कहलाएगा, और किसी के पास बहुत कम इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक कह सकते हैं कि आर्थिक मतलब जो होता है, मान लीजिए हमारे पास काम करने की अपॉर्चुनिटी कम है, तो हम बस पैसा आने के रिसोर्सेस कम है। जब पैसा आने के रिसोर्सेस कम होंगे तो हम असमान हो जाएंगे, कि लोगों से भिन्न हो जाएंगे। किसी के पास अवसर अधिक है और मेरे पास अवसर अगर कम है तो वो मेरे से बेहतर है। ठीक है, ये भी एक भिन्नता है। जाति प्रथा। जाति प्रथा क्या होती है, आज के समय में, आज के समाज में कोई एक मान लो ये समाज है, ये भाई साहब एक हैं, कोई ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म में, हर धर्म को एक दूसरे में जो है जाति में बटा हुआ है, इसीलिए जाति प्रथा है। जाति प्रथा इसमें क्या है, कोई कहता है ये हिंदू है, कोई कहता है मुसलमान है, कोई कहता है सिख है, कोई कहता है ईसाई है, कोई कुछ कहता, पर तो क्या है, ये जाति असमानता है, मतलब जाति प्रथा है। जाति में लोगों का बटा होना, ये भी हमारे लिए क्या है, एक असमानता का ही स्वरूप है।
इसी प्रकार से अवसरों की कमी, जैसे कि हमारे पास काम करने वाले लोग बहुत हैं, काम करने वाले लोग बहुत हैं और काम करने की जगह कम है, तो अवसरों की कमी हो गई। संसाधनों की कमी, हमारे पास लोग ज्यादा हैं और इंडस्ट्री या बस, रोड, ये जितनी भी चीजें आती हैं और ये सब चीजें कम हैं, तो अगर लोग अधिक हैं तो संसाधन भी अधिक होने चाहिए, इस तब नहीं रहेगी संसाधनों की कमी। और फिर असमान आर्थिक स्तर बता दिए कि अगर काम करने की अपॉर्चुनिटी होंगी, लोगों के पास अवसर होंगे, तो लोग आर्थिक स्थिति में मजबूत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जाति प्रथा में लोग बटे हुए हैं, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, सब अपने अपने धर्म में बटे हुए हैं, सब एक दूसरे के धर्म पर उंगली उठाते हैं, सब एक दूसरे के धर्म को लेकर चलते हैं, जबकि ऐसा कोई हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ है कि कोई किसी को, सबको बराबर का फ्रीडम है, सबको बराबर की स्वतंत्रता है।